चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये कृष्ण भगवान का श्लोक भगवत गीता में 4th चैप्टर का है, जिसमें कृष्ण ने ये कहा है, मैंने मतलब कृष्ण ने लोगों की प्रकृति और उनके गुण के हिसाब से सृष्टि बनाई है। सो इट इज अ वेरी लॉजिकल श्लोक एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड what is जाति and what is caste system in India. Frankly speaking, मैं जब भी आउट ऑफ इंडिया लोगों से बात करती हूँ तो दे रियली से कि ये बहुत wrongly misinterpreted है. People actually criticize Indians for having these kind of social structure. बट मुझे लगता है कि ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एस्पेक्ट था और अभी भी है, जिसमें people have their identity based on the knowledge they have और the place they come from. दो हमारे यहाँ पे 4 वर्ण बहुत क्लियरली डिफाइंड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और उनके अंदर सारी जातियां आती हैं और वो जाति का एक लॉजिक था. कृष्ण ने भी ये नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह से इसको मिसइंटरप्रेटेड करेंगे. पहले जाति अपने गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से आइडेंटिफाई होती थी, विच मीन्स कि अगर एक फैमिली में 4 ब्रदर्स हैं तो चारों ब्रदर्स की जाति अलग अलग हो सकती है बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल वेद व्यास जी जो थे वो एक फिशर वुमन के यहाँ पे जन्मे थे, लेकिन एज यू नो कि उन्होंने महाभारत जैसी इतनी बड़ी एपिक की रचना की. फिर रावण को कौन नहीं चाहता, वैसे वो बाय बर्थ ब्राह्मण था, लेकिन उनके कर्म के द्वारा उसने इतने सारे गलत चीज की जिसकी वजह से उनका अंत ब्राह्मणों को शोभित नहीं होता है वैसे हुआ. वैसे तो कर्ण को भी ये डाउट था अपने बारे में कि बिकॉज मैं छोटी जाति में पैदा हुआ सो मुझे क्षत्रिय के सारे सम्मान नहीं मिल रहे हैं. कृष्ण ने ये श्लोक उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि आपकी जाति आपके गुण और कर्म से डिफाइन होगी, नहीं कि आप कौन से फैमिली में बिलोंग करते हो. लेकिन अब ऐसा हो गया कि जिस जाति में मेरा जन्म हुआ है दैट बिकम्स माई आइडेंटिटी. इन सम वेज आई फील कि चलो वो भी ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लॉजिक भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस चीज को बेस रख के जो डिवाइड हुआ है, जो पॉलिटिक्स खेला गया है लोगों के साथ, जिनके पास शायद कम पैसा था उनको एफ्लुएंट लोगों ने बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया और इस तरह से वो लेस और या फिर लोअर कास्ट हो गए, जो एक्चुअली कृष्ण के ये श्लोक में तो कहीं नहीं लगता है. उनका कहने का मतलब ये है कि मैंने 4 अलग अलग टाइप के लोग, विच मीन्स कि उनके अलग टाइप के प्रोफेशंस है, उनकी अलग टाइप की पद्धति है रहने की, और उनके कर्म के हिसाब से उनको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है. लेकिन अब ये है अगेन आई कम बैक टू द करंट सिचुएशन, जिसमें हमने पहले कुछ सेंसस हुआ था, उसमें कुछ अराउंड 600 जाति थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, वो अब जाके 800-900 हो गई है. विच मीन्स कि हमें अगर हमारे बारे में नहीं पता है तो मैंने कुछ भी चालू किया और मैंने अपने वंश को कुछ नाम दे दिया और ये चलता आया और आफ्टर 3-4 जनरेशन वो उसकी जाति हो गई. सो ये सारा जो खिचड़ी हमने बना के रखी है दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ऑफ बिहार, जिसमें 23 में कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां से 500 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर निकल के आए हैं रिसेंट हिस्ट्री में. तो आप समझ सकते हैं कि हम बिहार जैसे स्टेट को, जिसको हम बहुत बैकवर्ड मानते हैं या फिर मानते हैं कि वहां के लोग लिटरेट नहीं है, तो उस स्टेट ने इतने सारे आईएएस ऑफिसर कैसे दिए. सो हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है जाति के बारे में और लोगों के बारे में, ये बहुत जरूरी है कि हम उसे चेंज करें. आइडियली जाति पे बात होनी चाहिए, हमें अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, नहीं कि जाति गणना करके उसे और डिवाइड करें, क्योंकि पॉलिटिक्स यही कर रहा है. जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारा कल्चर, अगर हम लोग सोशल फॉर्मिंग देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियर कट जाति के हिसाब से प्रोफेशंस चुने जाते थे. आज लोग क्यों सफर कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या प्रोफेशन होना चाहिए. तो हमारा साइंस जो जेनेटिक साइंस था जातियों के लेके कि चलो ब्राह्मण की बेटा है तो वो वही करेगा, तो उसका एक रीजन था कि प्रेगनेंसी के टाइम से अगर उसने जो सुनता आया है वही उसने घर पे देखा है यंग एज में, फिर वही वो प्रोफेशन लेता है, तो उसका परफेक्शन का लेवल है वो बाकी लोगों से डेफिनेटली अच्छा होगा. उसका मतलब ये नहीं है कि कोई शूद्र या क्षत्रिय स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ सकता, ये नहीं है. लेकिन जो लॉजिक था जातियों बनाने का या फिर नेचुरली जो बन गई है
उसका एक बहुत प्रोफाउंड डेप्थ थी, जो आज के टाइम पे, आज के सोशल स्ट्रक्चर में कहीं पे मिस भी हो गई है, मिस इंटरप्रिटेट भी हो गई है और मिस यूज हो गई है बाकी लोगों के द्वारा. सो माई अपील टू माई ऑडियंस इज दैट अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम, आइडेंटिफाई योर जाति, respect it. At the same time, don't fall for these kind of propagandas जो political reason से बनाए गए हैं. ऑपोजिशन पार्टी के अपने कुछ फंडाज है, कुछ एजेंडाज है, बिकॉज ऑफ विच ये चाहते हैं कि बने. लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि हम ब्रॉडर जितने अपने आप को रखेंगे, जैसे कि 4 वर्ण में ही रख ले तो भी बहुत है. लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग दैट भारत इज अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म, जिसमें हमने जो सोशल स्ट्रक्चर बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि वो हमारा जो इंटेंशन है अपने आप को एलिवेट करने का स्पिरिचुअली, वो ठीक से हो पाए. यस, यू स्टार्ट विथ ऑल योर डिजायर, आप अपनी मटेरियलिस्टिक जो भी लाइफस्टाइल है सब कुछ करो, बट फाइनली उसका एम तो एक ही है कि हाउ टू मर्ज इनटू दैट हायर स्पिरिचुअल पावर और हाउ टू गेन दैट और हाउ टू गेट द मोक्ष. तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट जाति, वर्ण, कास्ट और जितने भी कल के मॉडर्न टर्म्स है इस बारे में, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, आप कौन से वर्ण को बिलोंग करते हैं, वो हमें लिख के बताएं. मैं चाहती हूँ कि हम जितने अपने आप के बारे में क्लियर रहेंगे या अपने बारे में सूचित रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है. और प्लीज आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि ये जो कितना भी मिसकॉन्सेप्शन है इस जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसे क्लियर करना. थैंक यू.